हर हर महादेव। जय केदारनाथ जी की। गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद अब केदारनाथ जी के कपाट भी खुल गए। ये बहुत ही बड़ा दिन है। आपके साथ बात होगी 12 ज्योतिर्लिंगों की भी। आपका कल्याण होगा। ध्यान से सुनिए, मेरे पास बहुत कुछ है बताने को। आज आपको कपाट खुलने के बाद केदारनाथ जी के दर्शन कराए जाएंगे। यही नहीं, आज आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कराएंगे। आपको बताएंगे कि आपकी राशि के हिसाब से आपको किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए या जाना चाहिए। आज आपको सपने में शिव साक्षात आएंगे। वो कैसे आएंगे ये भी जानिएगा। आइए बात करते हैं आज के पहले महाउपाय की। क्या बच्चे को नजर लग गई है? एक बेदाग नींबू लें, उसको बीच में से आधा काट लें। कटे वाले भाग में थोड़े से काले तिल के कुछ दाने दबा दें और फिर उसे ऊपर से काला धागा से लपेट दें। अब इस नींबू को बच्चे को उल्टी तरफ से 7 बार उसार लें। इसके बाद नींबू को घर से दूर कहीं सुनसान जगह पे छोड़ आएं। इस उपाय से जल्दी फायदा मिलेगा। आज केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। मैं जानती हूँ आप सब बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और केदारनाथ इन 12 में से एक है। आज मैं आप सभी को ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाऊंगी, लेकिन पहले आपको ये बताती हूँ कि आपकी राशि के हिसाब से आपको इस साल किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर कर लेने चाहिए। मेष राशि के लोग बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, सारे पाप धुल जाएंगे और बाबा के सामने की गई प्रार्थनाएं जरूर पूरी होंगी। वृश्चिक राशि के लोग आप श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करें। यहाँ के दर्शन करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मिथुन राशि के लोग अपने जीवन के संघर्षों से अगर परेशान हैं तो श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करें। कर्क राशि वाले लोग, आप लोग अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो मालिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, पूजन करें, अपनी समस्याओं से मुक्ति पाएंगे। सिंह राशि के लोग वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। कन्या राशि के लोग श्री भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको मिल सकता है। तुला राशि के लोग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। भोले बाबा के दर्शन करके सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। वृश्चिक राशि के लोग, अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शंकर के ओंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। धनु राशि के लोग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और सारे कष्टों का निवारण होता है। मकर राशि वाले लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। कुंभ राशि के लोग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। इस राशि वाले लोग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, इनके सारे कष्ट दूर होकर भगवान इनका जीवन खुशियों से भर देंगे। मीन राशि के जातकों को धूमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन करके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, जीवन में प्रगति के मार्ग खुलते हैं। अब आपको शिवजी का खास अचूक मंत्र बताने जा रही हूँ। ये मंत्र कौन सा है, इसे कैसे जपना है और इसका आपको क्या लाभ होगा, ये पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय। रोज पूजा जब आप करते हैं इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। शिवजी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। इस मंत्र साधना से आपके दुश्मन आपसे दोस्ती कर लेंगे या फिर आपके काम में कभी भी रुकावट नहीं डालेंगे। आपकी अपने दुश्मनों पर या अपने कॉम्पिटिटर्स पर हमेशा जीत होगी। आपके मन की सारी बुराइयां और कमजोरियां नष्ट हो जाएंगी। भगवान शिव के दर्शन 3 तरह से हो सकते हैं। भगवान शिव आपको सपने में दर्शन दें, या फिर आपको साधना के दौरान भगवान शिव की परछाई दिखाई देती है। अगर आप नियम से इस मंत्र का जाप करेंगे तो उनके दर्शन आपको जरूर होंगे। महादेव किसी भी रूप में दर्शन आपको दे सकते हैं। ज्यादा संभावना रुद्र के रूप की है क्योंकि ये रुद्र मंत्र है। याद रखें कि जब दर्शन करें तो डरे नहीं, अपने आप को महादेव के चरणों में समर्पित कर दें। वही हमारे रक्षक हैं। मंत्र का जाप करते रहें। इस मंत्र जाप साधना से इंसान के जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का।
देखिए, अगर आप किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकते और उसकी स्टोरी से आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में उस ज्योतिर्लिंग की तस्वीर लगा देने से भी आपको उसके रिजल्ट मिलने लगेंगे। इसलिए नहीं जा सकते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, हर चीज़ का सोल्यूशन भगवान के पास है। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महाउपाय की। क्या बुरा समय चल रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए हर सैटरडे को दूध में काले तिल मिलाकर पीपल पर चढ़ाएं। इससे कैसा भी बुरा वक्त चल रहा होगा दूर हो जाएगा। अब मैं आपको देश में मौजूद सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी देने वाली हूँ। केदारनाथ के बारे में अलग से बता रही हूँ, इसीलिए 11 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया जा रहा है। आप घर बैठे सभी ज्योतिर्लिंगों के साक्षात दर्शन कर लीजिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विश्व का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये भव्य मंदिर गुजरात राज्य में सौराष्ट्र में है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष के श्राप से चंद्रमा को इस स्थान पर तपस्या से मुक्ति मिली थी। बताया जाता है कि यहाँ पर खुद चंद्रदेव ने सोमनाथ की स्थापना की है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव के कैलाश पर्वत के जैसे आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बेसिकली दर्शन मात्र से भक्तों के सभी पापों से उनको मुक्ति मिलती है। महाकालेश्वर ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर से प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से उम्र बढ़ाती है और संकट को दूर करती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध शहर इंदौर के पास है। इस जगह पर ये ज्योतिर्लिंग है। उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ये ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी कि ओम का आकार लिए हुए है, इसी वजह से इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के रोज सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसे 7 जन्मों के पापों से निजात मिलती है और उसके लिए स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के काशी में है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे ज्यादा महत्व रखती है। त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे पास ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी की प्रार्थना पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। वैद्यनाथ श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। नागेश्वर ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी द्वारिका स्थान में है। भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का मतलब नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक दूसरा नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से सभी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी से 17 मील है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रामेश्वरम ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम में है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ ये जगह हिंदुओं के 4 धामों में से एक भी है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में ये मान्यता है कि इसकी स्थापना खुद भगवान श्री राम ने की। भगवान राम के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर जो है महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास दौलताबाद के पास है। इस मंदिर को घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। हमारी फेसबुक के एक व्यूअर रितिका ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की है। उनकी मदर की शादी को 25 साल हो गए हैं, पर जेठ जेठानी उन्हें बहुत परेशान करते हैं, जिसकी वजह से पूरी फैमिली में परेशानी है। उपाय जानना चाहते हैं। रितिका अपनी मदर को बोलें कि ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के
ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के साउथ ईस्ट की तरफ चेहरा कर कर जितना हो सके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। उन दोनों की पिक्चर लेकर कहीं पर भी आप मंदिर में पैसे के साथ दान पात्र में डालें और कहीं इनकी परेशानियां मुझसे दूर रखें। इसको लगातार 44 डेज तक करें, निजात मिलेगी। अब हम आपको आज के तीसरे महा उपाय के बारे में बताते हैं। क्या आपको पैसे का नुकसान लगातार हो रहा है? मुट्ठी भर काले तिल को परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसार कर घर की उत्तर दिशा में फेंक दें। आपके फाइनेंशियल लॉसेस बंद हो जाएंगे। वैसे तो शिव जी हम सबके दिल में समाये हैं, लेकिन क्या महादेव हमको दिखाई भी देते हैं, हमको दर्शन देते हैं? आपका जवाब शायद ना होगा, लेकिन जब ध्यान देंगे तो पता चलेगा महादेव संकेतों के जरिए दर्शन देते हैं। वो कौन से संकेत हैं, आइए जानते हैं। सपने में शिवलिंग का दिखना। बेसिकली अगर शिवलिंग आपको दिखाई दे तो सभी अशुभ चीज़ों का नाश करने वाला है। लंबे समय से परेशानियां जो चल रही हैं, आपको शिवलिंग दिखे तो समझ लीजिए कि अच्छा समय शुरू होने वाला है। ये संपदा मिलने का भी इशारा है। ऐसे में किसी भी शिवलिंग में जाकर किसी भी मंदिर में आपको थोड़ा सा दूध चढ़ाना चाहिए। सपने में शिवजी का चांद अगर दिखे, अगर आपको सपने में शिवजी के सिर पर लगा हुआ चांद दिखे तो दरअसल ये ज्ञान का प्रतीक है। बेसिकली ये सपना देखने का मतलब ये है कि आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है। ये फैसला शादी, ब्याह, शिक्षा आदि से संबंधित हो सकता है। अगर आप किसी बड़े एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ये सपना आपके लिए निश्चित सफलता का संकेत हो सकता है। अगर सपने में आप शिव पार्वती जी को एक साथ देखें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जल्दी आपको धन, लाभ और अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। शिव जी और पार्वती जी को एक साथ देखना काफ़ी अच्छा शकुन माना जाता है। जो लोग कुंवारे हैं उन्हें ये सपना आए तो जल्दी ही शादी का संकेत हो सकता है। अगर पति पत्नी में लंबे समय से मतभेद है तो ये सपना जल्दी ही सब कुछ ठीक होने की ओर इशारा करता है। अगर आप सपने में शिव जी को तांडव करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब एग्रेसिवनेस और जुनून का संकेत है। अगर ऐसा सपना आए तो इसका मतलब ये कि आपकी सारी समस्याएं जल्द ही हल होने वाली हैं और साथ ही आपको धन लाभ भी होगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सपने में शिव जी का मंदिर दिखना, सपने में भगवान शिव का मंदिर दिखाई देना बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आपको जल्दी ही उससे छुटकारा मिलने वाला है। सपने में अगर आप शिव जी का त्रिशूल देखते हैं, ये किस चीज़ का प्रतीक है? इसका मतलब ये होता है कि आपका कार्यक्षेत्र में आपकी ग्रोथ होगी। त्रिशूल का दिखना सभी पीड़ा और समस्याओं से राहत दिलाने वाला है, ये माना गया है। सपने में शिव जी की तीसरी आंख देखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पॉजिटिविटी और अवेयरनेस के विषय में ये बात बताती है। ये सपना आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत लेकर आया है। सपने में शिव जी का डमरू अगर दिखता है तो क्या है? इसका मतलब डमरू ध्वनि का प्रतीक है। इसका सपना देखना मतलब आपके नेचर और आपकी लाइफ में बहुत कुछ बढ़िया, पॉजिटिव और अमेजिंग चेंजेस होने वाले हैं। जो भी नया काम करेंगे उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। सपने में शिवजी के सिर से गंगा नदी को अगर आप बहते हुए देखते हैं, गंगा यानी कि ज्ञान, यानी कि आपकी आत्मा को पवित्र करने वाली नदी। सिर हमेशा ज्ञान का प्रतीक होता है, जबकि दिल प्रेम का प्रतीक होता है। अगर सपने में ये देखा तो माँ गंगा शिवजी के सिर से बह रही हैं, तो इसका मतलब ये कि आपको प्रेम ज्ञान प्राप्त होगा और संपन्नता भी आएगी। सपने में अगर सांप दिखते हैं तो आपको इसका क्या मतलब है? इसका मतलब धन मिलने वाला होता है। अगर सांप फन फैलाए हुए हो तो आप उसको पीछे की ओर से देखें तो आपके लिए शुभ फल देने वाला होता है। आपके साथ नाग देवता का आशीर्वाद रहेगा। शिव पुराण के मुताबिक नियमित शिवलिंग का पूजन करने वाले के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति होती है। इस पुराण में कई चमत्कारी उपाय भी बताए गए हैं जो हमारे लाइफ के पैसे की दिक्कतों को दूर करते हैं। आइए कुछ उपायों को मैं आपको बताती हूँ। संतान प्राप्ति के लिए कच्चे दूध से, थोड़े से कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। निरोगी रहने के लिए जलधारा से अभिषेक करें। बुद्धिमान बनने के लिए शक्कर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सरसों के तेल से अभिषेक करें। आजीवन आरोग्यता रहने के लिए देसी घी से अभिषेक करें। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध से अभिषेक करें।
अब जानिए आपको क्या फायदा हो गया। भगवान शिव उपासना से जल्दी प्रसन्न होते हैं। सारी परेशानियों से निकालने की शक्ति भोलेनाथ रखते हैं। भोलेनाथ को जपने से समाज में आपका मान बढ़ेगा, सभी लोग आपका सम्मान करेंगे, विरोधी आपको परेशान नहीं करेंगे, समाज में आपका कद बढ़ेगा, आपके जीवन में शांति बनी रहेगी, आपका मन स्थिर रहेगा, चिंता से मुक्ति मिलेगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अगर भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र की उपासना की जाए तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, जीवन में सभी कष्टों को हर लेते हैं। सुबह उठते ही अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 5 बार किया जाए तो अति उत्तम रहता है। इसके अलावा पूजा पथ के समय भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र की माला का भी जाप कर सकते हैं। आपको क्या फ़ायदा होगा वो जानिए। सहयोगी आपकी बात मानेंगे, संतान आपसे प्रेम करेगी, माता पिता का आशीर्वाद रहेगा, अच्छे काम करने की इच्छा बढ़ेगी, सामाजिक सम्मान वाला पद मिलेगा, समय अच्छा बना रहेगा, संकट तुरंत भागते हैं। चलिए बात करते हैं आज के चौथे महाउपाय की। क्या राहु, केतु और शनि की समस्या से परेशान हैं? हर सैटरडे को बहते जल के नदी में मतलब बहती पानी में काले तिल प्रवाहित करने चाहिए। इस उपाय से शनि के दोषों से शांति मिलती है। आप काले तिल दान भी कर सकते हैं। इससे राहु, केतु और शनि के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा काल सर्प योग, 7.5, ढैया, पितृदोष आदि में भी उपाय कारगर है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल आपके फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल चावल की खीर जरूर खाएं और गरीबों में भी बांटें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। वृषभ राशि के लोग कल गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। मिथुन राशि के लोग आप कल केसर का तिलक लगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि के लोग मंदिर में धूप का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। सिंह राशि के लोग कल आप शहद का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। कन्या राशि के लोग आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। तुला राशि के लोग कल गाय को रोटी खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। वृश्चिक राशि के लोग कल गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। धनु राशि के लोग जल्दबाजी में कहीं कोई काम कल ना करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। मकर राशि के लोग कल सोचा हुआ काम शुरू करें, रिजल्ट मिलेगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। कुंभ राशि के लोग कल बुजुर्गों को, गरीब बुजुर्गों को गिफ्ट दें। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। मीन राशि के लोग कल किसी से झूठ ना बोले, पकड़े जाएंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका 51%। अब हम बात करेंगे आज के 5वें महाउपाय की। क्या बचत नहीं हो पाती है? ऐसे में हर सैटरडे काले तिल, काली उड़द को काले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दान करें। इस उपाय से पैसों से जुड़ी समस्याएं, जितनी भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं, दूर होंगी। कल वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। पूजा कैसे करनी है ये भी बताऊंगी। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, लेकिन ये कल। अभी मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय भोले बाबा की।